अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत है भाई। जुड़ जाइए एक बार सारे के सारे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताओ लास्ट क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? चलिए प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। और प्लांट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके कौन से होते हैं? क्रिप्टोगैमियस होते हैं, अपुष्पोद्भिद होते हैं। और दूसरे आपके कौन से होते हैं? फेनिरोगैमियस पुष्पोद्भिद होते हैं। उसके बाद क्रिप्टोगैमियस आगे तीन प्रकार के होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हमें पढ़ चुके थे। हेडिंग डालोगे टेरिडोफाइटा, अगली हेडिंग डालोगे टेरिडोफाइटा, अगली हेडिंग क्या डालोगे? टेरिडोफाइटा। सबसे पहला क्या पॉइंट लिखोगे इसके बारे में? टेरिडोफाइटा के बारे में। जो आपका टेरिडोफाइटा फाइलम है, टेरिडोफाइटा जो आपका समुदाय होता है, इसके अंदर कौन से आते हैं? इसके अंदर जो पौधे शामिल होते हैं ना, उनको बोला जाता है रेप्टाइल प्लांट। क्या बोला जाता है? रेप्टाइल प्लांट उनको कहा जाता है। सरीसृप पौधे उनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सरीसृप पौधे उनको कहा जाता है। रेप्टाइल प्लांट उनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेप्टाइल प्लांट उनको कहा जाता है, सरीसृप पौधे उनको कहा जाता है। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं ये आपके टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? टेरिस्ट्रियल प्लांट। टेरिस्ट्रियल प्लांट का मतलब क्या है? ये आपके स्थलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? स्थलीय पौधे होते हैं, टेरिस्ट्रियल प्लांट होते हैं। स्थलीय पौधे यानी कि केवल और केवल किसके ऊपर उग सकते हैं? केवल और केवल आपके स्थल के ऊपर ये उग सकते हैं, इसलिए इनको टेरिस्ट्रियल प्लांट कहा जाता है। ध्यान दोगे पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले कौन आया था? पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले आने वाले पौधे कौन से थे? सबसे पहले आने वाले पौधे कौन से थे पृथ्वी के ऊपर? वो एल्गी थी, शैवाल थे। और जो आपके क्या है, टेरिडोफाइटा है, ये प्रजाति कौन से नंबर पर आई थी? सेकंड नंबर पर आई थी। दूसरे नंबर पर पृथ्वी पर आने वाले पौधे कौन से हैं आपके? वो आपके टेरिडोफाइटा हैं। कौन से हैं आपके? टेरिडोफाइटा। पहले नंबर पर क्या आई थी? एल्गी आई थी पृथ्वी के ऊपर, शैवाल आए थे सबसे पहले पौधों के अंदर। और दूसरे नंबर पर कौन से आए थे आपके? कौन से आए थे? टेरिडोफाइट आए थे। कौन से आए थे? टेरिडोफाइट आए थे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या ध्यान दोगे? अगला पॉइंट ध्यान दोगे, जो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं, ये जो पौधे होते हैं ये ज्यादातर कहाँ उगते हैं? छायादार क्षेत्रों के अंदर उगते हैं भाई। कहाँ पर उगते हैं? छायादार क्षेत्रों के अंदर, शेडिड एरिया के अंदर। छायादार क्षेत्रों के अंदर ये ज्यादा उगते हैं। जहां पर छाया वाला क्षेत्र होता है वहां पर ये ज्यादातर उगते हैं। और एग्जाम्पल इसका क्या बनता है? एग्जाम्पल इसका बनता है फरन्स। एग्जाम्पल क्या बनता है इसका? फर्न्स। और जो ये फर्न्स होते हैं, ध्यान दोगे, जो ये फर्न्स होते हैं, फर्न्स क्या होते हैं? फर्न्स आपके होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट। क्या बोला जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट को? सजावटी पौधे। छाया के अंदर उगते हैं ना सजावटी पौधे, इसके अंदर ज्यादातर क्या शामिल होते हैं आपके? ऑर्नामेंटल प्लांट शामिल होते हैं। जितने भी सजावटी पौधे होते हैं वो किसका एग्जाम्पल बनेगा आपका? टेरिडोफाइटा। किसका बनेगा? टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल बन जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट इसके अंदर लिखोगे वस्कुलर सिस्टम जो होता है ना, इनके अंदर प्रेजेंट होता है भाई। वस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। vascular system is present
इनके अंदर क्या पाया जाता है? संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र का मतलब क्या है? जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, जो आपका बात करते हैं टेरिडोफाइटा का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? नोट डाल के लिख लेना भाई। फॉर द रिप्रोडक्शन वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, प्रजनन के लिए जल की जरूरत होती है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, स्टार लगा लेना, बहुत बार आता है। पौधों को किस समुदाय को, या पौधे के किस समुदाय को प्रजनन के लिए जल की जरूरत होती है? टेरिडोफाइटा। किसकी? टेरिडोफाइटा को रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या चीज जरूरी है? वाटर जरूरी है। उसके बाद आओगे फेनिरोगैमियस, जो आपका दूसरा टाइप जो होता है, कौन सा होता है? फेनिरोगैमियस, जिसको क्या बोला जाता है? पुष्पोद्भिद। फेनिरोगैमियस को क्या बोला जाता है? पुष्पोद्भिद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्पोद्भिद। जो फेनिरोगैमियस होते हैं, पुष्पोद्भिद होते हैं, लिखोगे that plant which have seed and flower। वो पौधे जिनमें बीज और फूल पाए जाते हैं, वो पौधे जिनमें बीज और फूल पाए जाते हैं, वो किसमें शामिल होते हैं? वो आपके फेनिरोगैमियस के अंदर शामिल होते हैं, पुष्पोद्भिद के अंदर शामिल होते हैं। किसके अंदर शामिल होते हैं? जिनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज और फूल। बीज और फूल। फेनिरोगैमियस कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। सबसे पहला कौन सा है? अनावृत बीजी। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधों का अध्ययन, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? उनकी स्टडी को बोला जाता है जिम्नोलॉजी। अब अनावृत बीजी पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जिम्नोलॉजी कहलाता है। जिम्नोलॉजी के पिता का नाम क्या है? जिम्नोलॉजी के फादर का नाम क्या है? इसके पिता का नाम क्या है भाई? कैम्बरलिन। कौन है? कैम्बरलिन। कैम्बरलिन। जिम्नोलॉजी के पिता का नाम क्या है? कैम्बरलिन। अगर पूछ लिया जाए आपसे इंडियन जिम्नोलॉजी, उसके पिता का नाम क्या है? एवी डोगरा। भारतीय जिम्नोलॉजी के पिता का नाम क्या है? एवी डोगरा। वैसे पूछ लिया जाए जिम्नोलॉजी के फादर कौन है? कैम्बरलिन। डन यहां तक? गुड इवनिंग। उसके बाद आओगे, ध्यान दो, जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, अन का मतलब है नहीं, अन का मतलब नहीं होता है ना। आवृत का मतलब है आवरण, बीजी का मतलब है
बीज, यानी कि बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, वो किसके अंदर आएंगे? जिम्नोस्पर्म के अंदर आएंगे। यानी कि जो फ्रूट होता है ना, जो खाने वाला भाग होता है, जो फ्रूट होता है वो तो अंदर की तरफ होता है और बीज उसके क्या होता है? बाहर होता है, सीड उसके बाहर होता है। वो पौधे किसके अंदर होते हैं आपके? वो पौधे शामिल होते हैं किसके अंदर है? जिम्नोस्पर्म के अंदर। यानी कि बीज तो क्या होगा? अंदर की तरफ होगा और सॉरी बाहर की तरफ होगा, और फ्रूट क्या होगा आपका? अंदर की तरफ होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला पॉइंट लिखोगे जिम्नोस्पर्म के बारे में, दीज आर वुडी प्लांट। दीज आर वुडी प्लांट। वुडी का मतलब क्या होता है? वुडी का मतलब होता है काष्ठीय पौधे। ये काष्ठीय पौधे होते हैं, लकड़ी इनसे मिलती है, काष्ठीय पौधे होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, दीज आर एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट। एवरग्रीन प्लांट का मतलब क्या है? सदाबहार पौधे। अगला पॉइंट लिखोगे, दीज आर जेरोफाइटिक प्लांट। दीज आर जेरोफाइटिक प्लांट। जेरोफाइटिक का मतलब क्या होता है? जो पौधे कम पानी के अंदर भी क्या कर जाएं? उग जाएं। जो पौधे कम पानी के अंदर भी उग जाएं वो आपके जेरोफाइटिक होते हैं। यानी कि ये काष्ठीय पौधे होते हैं, एवरग्रीन प्लांट होते हैं, जेरोफाइटिक प्लांट होते हैं, यानी कि कम पानी के अंदर भी क्या कर जाते हैं? ये उग जाते हैं। बात ओके है? क्लियर है? एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका? स्ट्रॉबेरी। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखोगे? अनानास। अनानास को क्या बोला जाता है इंग्लिश के अंदर? पक्का? पाइनएप्पल। यही होती होगी स्पेलिंग है। स्ट्रॉबेरी को क्या बोलते हो? स्ट्रॉबेरी। चलो, स्ट्रॉबेरी है। लिखो जल्दी दे। ये क्या होता है? इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वाटर। वाटर होता है, अपने आप बना ले हैं वोटर। आदि तो क्या था? नहीं, वाटर होता है। लिख लिया? कर लिया? क्या था? हाँ, VOTER, वोटर होता है। अगला पॉइंट लिखोगे, कौन से थे? दूसरे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अगला लिखो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म को क्या बोला जाता है? आवृतबीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवृतबीजी बोला जाता है। लिखोगे इसके अंदर, आवृतबीजी के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखो, इनमें फूल पाए जाते हैं। फ्लावर आर प्रेजेंट। फ्लावर आर प्रेजेंट, इनके अंदर फूल पाए जाते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? इनके अंदर सीड पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। फ्लावर इनके अंदर पाए जाते हैं, फूल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या लिखोगे? सीड इनके अंदर पाए जाते हैं, बीज इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो? स्टेम इनके अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट होता है, रूट इनके अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट होती है, लीफ इनके अंदर क्या होती है? प्रॉपरली प्रेजेंट होती है। ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर देखने को आपको मिलती हैं। यानी कि जड़, तना, पत्ती, तीनों को अलग अलग बता सकते हो। फ्लावर और बीज इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखोगे, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ध्यान दोगे,
आवृत बीजी, आवृत बीजी का मतलब क्या है, यानी कि अंदर तो क्या होगा, अंदर तो आपका सीड होगा और बाहर क्या होगा, इसके अंदर है, बाहर क्या होता है, फ्रूट होता है, यानी कि फल होता है, ईटिंग पार्ट होता है, यानी कि खाने वाला हिस्सा क्या होता है, बाहर की तरफ, और बीज क्या होता है, अंदर की तरफ। वो कौन से होते हैं, आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं, आवृत बीजी के अंदर आते हैं। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है, सबसे बड़ा आवृत बीजी, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट कौन सा है, यूकेलिप्टस। कौन सा है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को क्या बोला जाता है, पृथ्वी का आतंकवादी। पृथ्वी का आतंकवादी किसको कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है, सफेदे को कहा जाता है। ठीक है, एक चीज रह गई होगी शायद पीछे, जहां पर आपने पढ़े थे कौन से, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में भी पॉइंट लिखो, सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट, लार्जेस्ट के अंदर कौन सा आता है, लार्जेस्ट के अंदर आता है आपका शिकोया। सबसे बड़ा कौन सा आता है, शिकोया, और सबसे छोटा कौन सा आता है, गैमीना। ये सबसे छोटा होता है भाई, सबसे छोटा गैमीना होता है, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, शिकोया होता है। शिकोया की लंबाई लगभग कितनी होती है, 400 फुट के आसपास होती है। मुंह के बाबा है, इतनी होती है। आगे आओ, जहां पर थे हम, अगला पॉइंट लिखोगे, एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, आवृत बीजी पौधे जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से, नंबर एक आपका कौन सा आता है, मोनोकोट आता है। कौन सा आता है, मोनोकोट आता है। मोनोकोट को क्या कहा जाता है, एक बीजी कहा जाता है। और नंबर दो पर कौन सा आता है, नंबर दो पर आते हैं आपके डाइकोट। कौन से आते हैं, डाइकोट आते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, द्वि बीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको द्वि बीजी बोला जाता है। मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजी और द्वि बीजी। डेफिनेशन लिखो इनकी क्या होती है मोनोकोट की। सबसे पहला, that plant seed which have single cotyledon, वो पौधे जिनके बीज में क्या पाई जाती है, एक बीजपत्री पाई जाती है। वो पौधे जिनके बीज में एक बीजपत्री पाई जाती है, वो कौन से होते हैं, वो आपके एक बीजी होते हैं, मोनोकोट होते हैं। वो पौधे जिनके बीज में एक बीजपत्री पाई जाती है, वो किसके अंदर आते हैं, वो आपके आते हैं किसके अंदर है, मोनोकोट के अंदर। दैट प्लांट सीड विच हैव सिंगल कोटिलेंडन, वो पौधे जिनके बीज में एक बीजपत्री पाई जाती है, कौन से होते हैं। चलो, डाइकोट में क्या लिखोगे, सिंगल कोटिलेंडन की जगह पर क्या लिख लेना, सिर्फ और सिर्फ है डबल कोटिलेंडन। वो पौधे जिनके बीज में द्वि बीजपत्री पाई जाती है, वो पौधे जिनके बीज में क्या है, द्वि बीजपत्री पाई जाती है। दैट प्लांट सीड विच हैव डबल कोटिलेंडन, वो आपके कौन से हो जाएंगे, डाइकोट। कौन से हो जाएंगे, डाइकोट। अब एग्जांपल बताओ मेरे को, और पहचान कैसे करोगे। देखो, बीजपत्री का मतलब क्या होता है, बीजपत्री का सीधा सा मतलब ये है, जिन पौधों के बीज के प्रॉपरली दो भाग हो जाएं, कितने, प्रॉपरली दो भाग हो जाएं, दो टुकड़े उनके हो जाएं प्रॉपरली, वो तो किस में आएंगे, डबल के अंदर। जिन पौधों के बीजों के प्रॉपरली दो भाग नहीं होते, वो किसके अंदर आते हैं,
किसके अंदर आते हैं? एक बीजपत्री के अंदर आते हैं, मोनोकोट के अंदर शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको डबल कोटिलेडन का। आपने बादाम देखा है? बादाम देखा है ना? बादाम के प्रॉपरली दो भाग हो जाते हैं ना। दूसरा काजू देखा है? प्रॉपरली दो भाग हो जाते हैं। उसके बाद आओगे चना, दो भाग हो जाते हैं। उसके बाद मटर, पी जिसे बोला जाता है, प्रॉपरली दो भाग होते हैं। किसके अंदर आता है? डाइकोट के अंदर आता है। उसके बाद आओगे आम, प्रॉपरली दो भाग होते हैं। आम का बीज की बात कर रहा हूं मैं, बीज लिख रखा है, देख सीड लिख रखा है। हाँ, गुठली नहीं, गुठली के अंदर जो होता है, ठीक है। हाँ, उसके प्रॉपरली दो भाग होते हैं। उसके बाद आओ चीकू, चीकू भी किस में आता है? डबल कोटिलेडन के अंदर आता है। हाँ, उसके बाद आओगे इसके अंदर आओ सिंगल कोटिलेडन के अंदर राइस, चावल, दो भाग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, एक ही होता है सिंगल। उसके बाद व्हीट, गेहूं, गेहूं के प्रॉपरली दो भाग होते हैं? नहीं होते। एक आधा तो कहोगा जी उसके बीच में चीर हुआ है, लेकिन दो भाग उसके प्रॉपरली नहीं होते। उसके बाद बाजरा, उसके बाद मक्का, उसके बाद सरसों, उसके बाद पपीता, ये किसके अंदर आएंगे? एक बीजपत्री के अंदर। लगा लोगे अब तो पता। एक बीजपत्री और दबी बीजपत्री में जिसके बीज के प्रॉपरली दो भाग हो जाएं, किसमें? डबल कोटिलेडन में। जिसके बीज के प्रॉपरली दो भाग ना हो वो किसके अंदर है? कर लोगे ना। ये था प्लांट क्लासिफिकेशन, छोटा सा टॉपिक था जो कल पढ़ा था और जो आज पढ़ा है। अगले टॉपिक की हेडिंग डालोगे प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन। एनिमल तो कर लिए ना, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, कर लिए ना। अब आ जाओ प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो हार्मोनों की संख्या पाई जाती है मेनली कितने होते हैं? 7। कितने पढ़ने हैं आपने? 7 पढ़ने हैं। और जो ये 7 हार्मोन होते हैं ना, ये 7 हार्मोन भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो आते हैं आपके प्राइमरी, जिसको क्या बोला जाता है? प्राथमिक कहा जाता है। और उसके बाद कौन से आते हैं आपके? सेकेंडरी आते हैं, द्वितीयक आते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। द्वितीयक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और प्राथमिक की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। टोटल ये 7 हार्मोन आपने पढ़ने हैं, ठीक है। सबसे पहला प्राइमरी हार्मोन का सबसे पहला हार्मोन लिखोगे ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहला कौन सा लिखोगे? ऑक्सिन हार्मोन। हिंदी में इसको ऑक्सिन लिखा जाता है भाई। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बड़े कंफ्यूज हो गए इस टॉपिक में, क्योंकि एक हार्मोन 2-2, 3-3 काम करता है, ठीक है। एक ऐसा काम भी करता है लेकिन उसका एंटी काम भी वही हार्मोन कर देता है कई बार। ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत देखने को मिलेंगे। सबसे पहला देखोगे ऑक्सिन हार्मोन। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। खोजकर्ता का नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम, शाबाश जल्दी।
10वीं क्लास में है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसके द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। जो आपका द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नामक चैप्टर है उसके अंदर बुक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक का नाम याद रख लेना भाई, बहुत बार पूछी जा चुकी है। चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज। उसके बाद आओगे जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, ध्यान दोगे, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, इसको सबसे पहले किससे अलग किया गया था, इसको सबसे पहले अलग किया गया था, कहां से अलग किया गया था, इसको ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले अलग किया गया था भाई। इट सेपरेट फर्स्टली फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, इसको सबसे पहले मानव मूत्र से अलग किया गया था। पौधों के अंदर बाद में खोजा गया है, पहले इसको कहां से निकाला गया था, ह्यूमन के यूरिन से निकाला गया था। मानव के मूत्र से इसको सबसे पहले अलग किया गया था। कौन से हार्मोन को, कौन से हार्मोन को, ऑक्सीजन हार्मोन को। अगला पॉइंट लिखोगे, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, यह पौधों के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, पौधों के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। हेल्पफुल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यह पौधों के वृद्धि और विकास में क्या करता है, यह पौधों के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, पौधों के वृद्धि और विकास में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन करता है। अगला पॉइंट लिखोगे, इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ प्लांट, इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ प्लांट। यह पौधों के सिरों पर पाया जाता है भाई, जो सिरे होते हैं ना उनके ऊपर पाया जाता है, टिप के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है, सिरों के ऊपर पाया जाता है, टिप के ऊपर पाया जाता है। और क्या करता है, पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में सहायता करता है। दूसरी बात ध्यान दोगे, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, अगर ऑक्सीजन हार्मोन उसकी किसके ऊपर है, टिप के ऊपर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि ऑक्सीजन हार्मोन क्या इंक्रीज करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा भाई। अगर टिप के ऊपर है तो किसको बढ़ाने में सहायता करता है, लेंथ को बढ़ाने में सहायता करता है, पौधों की लंबाई को बढ़ाने में सहायता करता है। कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या बोलता है, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखना भाई, बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट है, पेपर के अंदर छपने वाला पॉइंट है। इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ रूट, यह पौधे की जड़ों की वृद्धि को रोकता है। दोनों पॉइंट आगे ना, पौधे की लंबाई भी बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करवाता है, लेकिन पौधे का एक ऐसा भाग, कौन सा, रूट, जिसकी वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन करता है। कौन करता है, ऑक्सीजन हार्मोन। जो जड़ों की वृद्धि है उसको रोकने का काम किसका होता है, ऑक्सीजन हार्मोन का होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हार्मोन का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, बताओ, केमिकल नेम। देखो, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। दो फॉर्म कौन सी होती है, नेचुरल, प्राकृतिक। एक तो आपका IAA, दूसरा आपका IBA। दो फॉर्म होती हैं, IAA, IBA। IAA को क्या बोला जाता है, इंडोल 3
एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA। दूसरी कौन सी होती है? IBA। IBA को क्या बोला जाता है? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड IBA। उसके बाद ये तो था नेचुरल। आर्टिफिशियल रूप से भी आपका ऑक्सीजन हार्मोन है वो तैयार किया जाता है। आर्टिफिशियल रूप से कौन सी फुल फॉर्म होती है इसकी? एक तो होता है आपका NAA और दूसरा कौन सा होता है? 2,4-D। ये आपका आर्टिफिशियल होता है भाई, NAA और 2,4-D, ठीक है ना। NAA को क्या बोला जाता है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। नेप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D को क्या बोला जाता है? डाइफिनोक्सी एसिटिक एसिड। डाइफिनोक्सी एसिटिक एसिड। नोट करो भाई। ऑक्सीजन हार्मोन के कितने रूप हैं टोटल? 4। कितने रूप हैं? 4। 2 आर्टिफिशियल और 2 नेचुरल। प्राकृतिक रूप से 2। कौन से? IAA IBA। IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। आर्टिफिशियल कौन सा है? NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D डाइफिनोक्सी एसिटिक एसिड। और 2,4-D का प्रयोग कहां पर किया जाता है? हाँ, एक स्प्रे के अंदर, बाड़ियों के अंदर इसका बहुत प्रयोग किया जाता था, ठीक है ना। बिल्कुल किया जाता था भाई। उसके बाद आइएगा, पेस्टिसाइड के रूप में इसका प्रयोग होता है। अगले हार्मोन का नाम लिखो, इथाइलिन हार्मोन। अगले हार्मोन का नाम लिखोगे इथाइलिन हार्मोन। पेस्टिसाइड के रूप में होता था 2,4-D का प्रयोग। अगला लिखोगे इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन के बारे में लिखोगे, इसकी खोज करने वाला कौन था? डिमिट्री नेल्जुबो। डिमिट्री नेल्जुबो। खोजकर्ता का नाम क्या था? डिमिट्री नेल्जुबो। इसके अंदर क्या लिख रखा है? बरग, है ना। बिल्कुल, डिमिट्री नेल्जुबो इसके क्या थे? खोजकर्ता थे। लेकिन बहुत सी जगह पर, बहुत सी बुकों के अंदर, बहुत से पेपरों के अंदर ऑप्शन दिया गया है बहुत जगह पर बरग भाई। ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। बरग, बहुत जगह पर आपका बरग ऑप्शन ठीक माना गया है और बहुत सी जगह पर आपका डिमिट्री नेल्जुबो ऑप्शन के अंदर एक मिलता है। दोनों कभी भी नहीं आते, एक ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है। एक ने इसका नामकरण किया था, एक ने इसकी खोज की, तो दोनों मान लिए जाते हैं। और जो इथाइलिन हार्मोन होता है, ध्यान दोगे, इथाइलिन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन होता है पौधों के अंदर है जो किसके अंदर मिलता है? गैसियस स्टेट के अंदर मिलता है। गैसीय अवस्था में मिलता है भाई। पौधों के अंदर एकमात्र ऐसा हार्मोन जो किसके अंदर पाया जाता है? गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है, गैसीय स्टेट के अंदर पाया जाता है। वो आपका कौन सा होता है? वो आपका होता है कौन सा भाई?
कौन सा होता है? इथाइलिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है वो आपका? इथाइलिन हार्मोन होता है। पौधों के अंदर एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो किसके अंदर पाया जाता है? जो आपका गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, इसका प्रयोग, जो इथाइलिन हार्मोन होता है ना, क्या काम आता है? इसका मेन काम क्या है? लिखोगे इट इज हेल्पफुल, it is helpful, it is helpful in natural fruit ripening। यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायता करता है। किसको? प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायता करता है। नेचुरल फ्रूट राइपनिंग के अंदर हेल्पफुल होता है। कौन सा होता है? इथाइलिन। यानी कि जब पेड़ के ऊपर फल लग रहा हो, पेड़ के ऊपर ही जो फल पकेगा आपका, वो कौन सा हार्मोन पकाएगा? कौन सा पकाएगा? इथाइलिन। लेकिन नेचुरल रूप से तो इथाइलिन पकाता है। कई बार क्या है, जैसे केला है, कच्चा तोड़ लिया जाता है। पपीता है, वो भी कच्चा तोड़ लिया जाता है। आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या? किसका? एसिटिलीन का। और उसके साथ दूसरा, एसिटिलीन तो गैस होती है, हाँ, एसिटिलीन प्लस कार्बाइड का यूज किया जाता है भाई। और ज्यादातर तो कार्बाइड यूज किया जाता है, एसिटिलीन भी कम होता है। कई बार देखिएगा आपने, आम का सीजन में या पपीता जब आता है तो उसके ऊपर क्या है, वाइट वाइट से कलर का पाउडर मिलता है। वो सारा क्या लगाया जाता है? कार्बाइड लगाया जाता है। उसके बाद आओगे, इथाइलिन का और क्या काम है? इथाइलिन का सबसे मेन काम क्या है भाई? इसका काम लिखोगे, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ ओवरी इन ए प्लांट। यह पौधे में अंडाशय की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। यह पौधों में अंडाशयों की संख्या को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन है? कौन सा करता है? इथाइलिन हार्मोन करता है। और ओवरी से ही क्या बनता है? ओवरी से ही आपका बनता है फ्रूट। क्या बनता है? ओवरी से ही आपका फ्रूट बनता है, फल बनता है। अगर ओवरी की संख्या बढ़ गई तो फलों की संख्या बढ़ेगी। अगर फलों की संख्या बढ़ गई तो किसमें मदद करता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है। कौन सा हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन करता है उत्पादन को बढ़ाने का काम? इथाइलिन हार्मोन करता है। क्लियर है? ओके है? चलो इतना कर लेना भाई। बाकी के जो आपके 3 हार्मोन इसके बच गए, एक आपका साइटोकाइनिन बच गया, एक आपका एब्सिसिक एसिड, एक आपका कौन सा बच गया भाई? जिबरेलिन हार्मोन। और 2 बच गए आपके सेकेंडरी के, एक ट्रांसम्यूरिन और एक आपका फ्लोरिजेनेसिस। वो करते हैं अगली क्लास के अंदर। इतना पढ़ लेना भाई। ले चलिए भाई, सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर करना है। सभी का धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।